दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी समस्या कितना बड़ा है, तो यह बात भी याद रखिएगा कि भगवान की कृपा सागर जितना विशाल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। यह कथा सुनकर आप लोग को भगवान पर पक्का भरोसा हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि आपके मन के अनुसार अगर काम होता है तो लगता है भगवान जी की कृपा है, और कभी कभी मन के अनुसार काम नहीं होता है तो लगता है भगवान नहीं है। दोस्तों, आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, यह था कि आपको पक्का भरोसा हो जाए कि परमात्मा है, परमात्मा आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है। शीघ्र नियुक्ति हुआ था, और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिए। चलिए, ज्यादा बात नहीं करते हुए उस सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। अपने 2 बच्चों के साथ घोंसला में एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया का बच्चा को उड़ना नहीं पाता था। चिड़िया का बच्चा छोटा छोटा था, उड़ नहीं पाता था। तो चिड़िया रोज इधर उधर जाती और अपना बच्चा को खिलाने के लिए चिड़िया उड़कर इधर उधर जाती थी और अनाज का इंतजाम करके आती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। इसी तरह चल रहा था। एक दिन बारिश पड़ने लगा और पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन पानी पड़ते पड़ते चिड़िया कहीं जा ही नहीं पा रहे थे। चिड़िया के बच्चे को भूख लगी, भूख से तड़पने लगा। यह देखकर चिड़िया को बहुत दया आई। अपना बच्चा को भूखा देखकर, भूख से तड़पता देख चिड़िया को बहुत दया आने लगा। माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है? तो चिड़िया भी तो माँ थी, उसको देखा नहीं जा रहा था। उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था और चिड़िया कुछ नहीं कर पा रही थी। तब भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आप प्रभु या परमात्मा तो सभी के देवता, पशु पक्षियों के, मानव के देवता, दानव के, सभी के देवता, प्रभु आप सभी की मदद करते हैं। प्रभु आप मेरी मदद कीजिए। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी, आपका नाम भी नहीं लिया, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए। आप सबकी मदद करते हैं। मेरा बच्चा भूखा है, आप मेरी मदद कीजिए। चिड़िया भगवान शिव से मदद मांगने लगी। तभी क्या हुआ, संजोग से एक महात्मा अन्ना की पोटली लेकर उधर से गुजर रहे थे। उसी समय जब वह प्रार्थना कर रहे थे चिड़िया, उसी समय एक महात्मा अन्ना का पोटली लेकर उधर से गुजर रहे थे, और वह महात्मा आकर उसी पेड़ के नीचे खड़े हो गए। महात्मा उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए जिस पेड़ के ऊपर चिड़िया रहती थी अपने बच्चे के साथ घोंसला में जो के लिए रहती थी ना। उसी पेड़ के नीचे महात्मा खड़े हो गए। अब महात्मा खड़े होकर बहुत देर इंतजार करने लगे कि आप पानी छूटेगा, पानी छूटेगा। महात्मा के हाथ में अन्न का पोटली था, लेकिन पानी नहीं छूट रहा था। महात्मा इंतजार कर रहे थे कि पानी छूटेगा, लेकिन पानी छूट नहीं रहा था। अब वह आत्महत्या से उनका जो पोटली था उसी पेड़ के तने पर बांध दिए हैं और नीचे बैठ गए। महात्मा सोचिए कि अगर अंत नीचे रखेंगे, अनाज नीचे रखेंगे तो भीग जाएगा और खराब हो जाएगा। तो महात्मा वहीं पर बांधी साइड में वहीं पेड़ पर बांध दिए और महात्मा नीचे बैठ गए। महात्मा को नींद लगने लगा, महात्मा सो गए। पेड़ से अलग बैठे बैठे महात्मा सो गए। आंख लग गया तो चिड़िया देखी थी, अन्न का पोटली टंगा हुआ है। तो चिड़िया आई, उस अन्न के पोटली के पास चोंच मारकर अन्न लेकर घोंसला में ली गई, अपना बच्चा को खिलाई। अब चिड़िया बार बार आती, अन्न की पोटली में चोंच मारती और अन्न लेकर चली जाती। घोंसला में धीरे धीरे पोटली में छेद बड़ा हो गया, पोटली का छेद बड़ा हो गया। चिड़िया जो बार बार उसमें चोंच मारने के कारण पोटली में जितना भी अनाज था सब नीचे गिर गया, सब नीचे गिर गया मिट्टी में, और अनाज खराब हो गया। अनाज नीचे गिरा तो महात्मा की आंख खुली तो देखा कि अनाज गिर गया। तब महात्मा की नज़र उस पेड़ पर गया। तब महात्मा को बहुत गुस्सा आया और महात्मा बोले चिड़िया से कि मेरा अनाज गिरा दी सब। चिड़िया बोली कि नहीं महात्मा, हम आपका अनाज बर्बाद नहीं कि मेरा बच्चा भूखा था। महात्मा इसीलिए हम आपका अनाज ले रहे थे अपना बच्चा को खिलाने के लिए। तब महात्मा बोले कि तुम तो खा लिया, तुम्हारा बच्चा भी खा लिया, लेकिन मेरा क्या, हम तो भूखे रह गए। तुम लोग मेरा अनाज खा ली, बाकी बर्बाद हो गया, हम तो भूखे रह गए, अब मेरा क्या होगा? तब चिड़िया बोली कि महात्मा हम तो मूर्ख अज्ञानी, कभी भगवान जी का ध्यान नहीं की, पूजा पाठ नहीं की, लेकिन आप तो महात्मा, आप तो भगवान जी का पूजा पाठ भी करते होंगे और ध्यान भी करते होंगे। महात्मा जब हमको भूखा नहीं रहने दिए परमात्मा,
तो आपको लगता है कि आपको भूखे रहने देंगे। कि चिड़िया बोली महात्मा से कि आपको लगता है कि आपको भूखे रहने देंगे, जब हमको नहीं रहने दीजिए, मेरा इंतजाम कर दिए, परमात्मा तो आपको भूखे कैसे छोड़ेंगे। तब साधकों को ज्ञान हुआ। चिड़िया की बात सुनकर साधु को ज्ञान हुआ कि हाँ, चिड़िया सही बोलती है। हम तो इतना दिन से पूजा पाठ किए, अध्ययन किए, फिर भी हमको ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन यह चिड़िया कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी ध्यान नहीं की, फिर भी इसको ज्ञान है, इसको परमात्मा पर भरोसा है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमको भरोसा नहीं है। तब चिड़िया की बात सुनकर महात्मा के आंख में आंसू आ गया और महात्मा हाथ जोड़कर परमात्मा से क्षमा मांगे कि हे प्रभु, हमको माफ कर दीजिएगा, हमको माफ कर दीजिएगा। कि जब महात्मा भगवान से माफी मांगे, इस संयोग से उसी समय पानी छूट गया। वह जो पानी पर रहा था, ना सुबह से वह पानी छूट गया। अब महात्मा भगवान जी को धन्यवाद दिए और आगे बढ़ गए। जब कुछ दूरी पर महात्मा निकले, जब कुछ दूरी पर महात्मा गए, महात्मा क्या देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर एक हल से लदा हुआ वृक्ष है, एक पैर फल से लदा हुआ है। कि अब महात्मा के आंख में फिर आंसू आ गया कि परमात्मा तो सबका इंतजाम करते हैं, हमको परमात्मा पर शंका हो गया, भगवान हमको क्षमा कर दीजिएगा कि हम आप पर्सन का। कि फिर महात्मा उस पेड़ से फल तोड़कर खाए। तो दोस्तों देखिए कैसे भगवान शिव की मदद करते हैं। दोस्तों, जो भगवान फूल बनाए हैं ना, उसकी सुरक्षा के लिए कांटा बनाए हैं। तो कि आपको लगता है कि हम लोग को भगवान बनाकर इसी तरह छोड़ देंगे? ऐसे छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग कि जो भी मनोकामना हो महादेव वह सब पूरी करें। महादेव आप लोगों को खूब खुश रखें, ऐसा हम दिल से प्रार्थना करते हैं। दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।